हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय चिंतन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो प्राचीन भारतीय चिंतन है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय चिंतन की प्रमुख विशेषता बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भीष्म के अनुसार राजधर्म का महत्व बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भीष्म है, यहाँ पे आपको भीष्म के अनुसार राजधर्म का महत्व बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 1885 से 1905 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1885 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी के बीच में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रम हुए थे, यहाँ पे आपको उन कार्यक्रमों के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके क्या उद्देश्य हैं, यहाँ पे आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वैध शासन प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो द्वैध शासन प्रणाली है, यहाँ पे आपको द्वैध शासन प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, नेहरू रिपोर्ट 1928 की प्रमुख सिफारिशें क्या थी। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो नेहरू रिपोर्ट 1928 है उसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी, यहाँ पे आपको नेहरू रिपोर्ट 1928 की प्रमुख सिफारिशों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आदर्श नागरिक के गुण लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो आदर्श नागरिक होता है उसके क्या गुण होते हैं, यहाँ पे आपको आदर्श नागरिक के गुण लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौलिक अधिकारों का अर्थ समझाइए तथा इनका महत्व बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो मौलिक अधिकार है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मौलिक अधिकारों का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको इनका महत्व बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 का उल्लेख कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 है, यहाँ पे आपको अनुच्छेद 23 और 24 के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, यहाँ पे आपको संशोधन की प्रक्रिया का संक्षेप में उल्लेख करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का मूल्यांकन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां हैं, यहाँ पे आपको संकटकालीन शक्तियों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव कैसे होता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसका वर्णन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय मंत्रिपरिषद के संसद से संबंधों की समीक्षा कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय मंत्रिपरिषद के संसद है, यहाँ पे आपको भारतीय मंत्रिपरिषद के संसद से संबंधों के बारे में बताना है। अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यसभा की शक्ति एवं कार्यों को समझाइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो राज्यसभा की शक्तियां हैं और उसके जो कार्य हैं, यहाँ पे आपको राज्यसभा की शक्तियों के बारे में बताना है और राज्यसभा के कार्यों को समझाना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विधान परिषद के संगठन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो विधान परिषद है, यहाँ पे आपको विधान परिषद के संगठन को संक्षेप में स्पष्ट करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्च न्यायालय के कार्य एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो उच्च न्यायालय के कार्य हैं और जो शक्तियां हैं, यहाँ पे आपको उच्च न्यायालय के कार्य बताना है और उच्च न्यायालय के शक्तियों की विवेचना करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्व न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो राजस्व न्यायालय है, यहाँ पे आपको राजस्व न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, यहाँ पे आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, राजधर्म के महत्व एवं राजा के कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो राजधर्म है, यहाँ पे आपको सबसे पहले राजधर्म का महत्व बताना है, उसके बाद आगे आपको राजा के कर्तव्यों का उल्लेख करना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारत में राष्ट्रवाद है, यहाँ पे आपको राष्ट्रवाद के उदय के उत्तरदायी कारकों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, असहयोग आंदोलन के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो असहयोग आंदोलन है, यहाँ पे आपको असहयोग आंदोलन के कारणों के बारे में बताना है और उसके परिणामों की विवेचना करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है,
भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व का विवरण दीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष है, यहाँ पे आपको स्वतंत्रता संघर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है 1919 के भारत सरकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो 1919 के भारत सरकार अधिनियम है, यहाँ पे आपको 1919 के भारत सरकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की समीक्षा कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यहाँ पे आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, यहाँ पे आपको संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति तथा अधिकार एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत के राष्ट्रपति है, यहाँ पे आपको भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के बारे में बताना है तथा उसके अधिकार एवं कार्यों की व्याख्या करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उसके कार्यों की विवेचना कीजिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति कैसे होती है, यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके कार्यों की विवेचना करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय संसद की विधि निर्माण प्रक्रिया कमेंट कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संसद है, यहाँ पे आपको भारतीय संसद के विधि निर्माण प्रक्रिया के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है राज्य मंत्री परिषद के अधिकार एवं कार्यों कमेंट कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य मंत्री परिषद है, यहाँ पे आपको राज्य मंत्री परिषद के अधिकारों के बारे में बताना है और उसके कार्यों का वर्णन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है विधान परिषद की रचना एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो विधान परिषद है, यहाँ पे आपको विधान परिषद की रचना के बारे में बताना है और उसके कार्यों की विवेचना करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है जिले की न्याय व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो जिले की न्याय व्यवस्था है, यहाँ पे आपको जिले की न्याय व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में निर्वाचन आयोग के संगठन कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो निर्वाचन आयोग है, यहाँ पे आपको निर्वाचन आयोग के संगठन के बारे में बताना है, उसके कार्यों के बारे में बताना है और उसके शक्तियों का वर्णन करना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।